Good morning, student. How are you? In last part of the class, I explained about the reproduction, types of reproduction. There are two types of reproduction: sexual reproduction or asexual reproduction. I explained the types of asexual reproduction and also defined the sexual reproduction. जो लास्ट क्लास में उसमें मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, जिसमें आपको रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन के दो टाइप आपको एक्सप्लेन किए थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसमें कुछ आपको जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप थे वो भी आपको एक्सप्लेन किए थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ टुडेस क्लास, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स है टोटल 6 टाइप्स है। फर्स्ट है फ्यूजन, सेकंड बर्डिंग, थर्ड फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ रीजनरेशन, फिफ्थ स्पोर फॉर्मेशन एंड सिक्स्थ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और इनके रिलेटेड अलग अलग टाइप्स है। तो सबसे पहले फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या है? इस प्रोसेस में क्या है, एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है, एक या एक से ज्यादा जो डॉटर जो सेल्स होती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और ईच डॉटर सेल जो होती है वो क्या है, नए लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। तो फिशन के भी क्या दो टाइप है, बाइनरी फिशन जो अमीबा के अंदर परफॉर्म होता है। बाइनरी फिशन में क्या होता है, अमीबा इसका क्या सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसमें क्या अमीबा जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, और ईच पार्ट में क्या न्यूक्लियस का हिस्सा होता है, और दोनों पार्ट जो होते हैं वो क्या है, डॉटर जो अमीबा है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस में जो पेरेंट अमीबा है उसका एग्जिस्टेंस क्या है, खत्म हो जाता है। जिस तरह से जैसे ये अमीबा का डायग्राम होता है, और इसमें ये एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पर क्या है साइटोप्लाज्म फिल रहता है, और ये क्या है वेटिस होती है। अब फिशन से अमीबा किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, जब फेब्रुअरी कंडीशन आती है अमीबा में, तो क्या फिशन प्रोसेस में क्या होता है, अमीबा के अंदर क्या होता है, एक फ्रेगमेंट बन जाता है, जिससे क्या होता है यहाँ पर इस तरह से क्या है एक यहाँ पर फ्रेगमेंट बनना शुरू हो जाता है ऊपर और नीचे से, और ये है न्यूक्लियस का पार्ट, और यहाँ साइटोप्लाज्म है। और फिर क्या होगा, ये जो फ्रेगमेंट आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने से क्या हुआ, अमीबा क्या होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है इस तरह से, और ईच पार्ट में क्या होता है न्यूक्लियस का पार्ट रहता है। इस तरह से क्या है, एक पेरेंट अमीबा जो होता है वो क्या है दो डॉटर अमीबा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और दोनों डॉटर अमीबा मैच्योर होकर क्या है पेरेंट अमीबा की तरह क्या है रिप्रोडक्शन लाइक बन जाते हैं। तो फिशर बाइनरी फिशर में क्या होता है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या होता है दो ऑर्गेनिज्म में क्या कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें प्रोसेस में क्या है पेरेंट का जो एग्जिस्टेंस क्या है वो खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट है मल्टीपल फ्यूजन। तो मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक से ज्यादा डॉटर जो सेल होती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अमीबा में क्या है बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, यानी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म दो डॉटर जो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है, जबकि मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दो से ज्यादा जो पेरेंट सॉरी डॉटर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो मल्टीपल फ्यूजन का एग्जांपल है मलेरिया पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, यानी मलेरिया के पैरासाइट का नाम क्या है प्लाज्मोडियम है, उसमें क्या है मल्टीपल फ्यूजन से क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और अमीबा के अंदर भी क्या है ये वाला रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो बाइनरी फ्यूजन में अमीबा, मल्टीपल फ्यूजन में मलेरिया पैरासाइट्स का नाम क्या है प्लाज्मोडियम, और अमीबा के अंदर भी क्या है मल्टीपल फ्यूजन पाया जाता है। इन दोनों में खाली इतना डिफरेंस है, बाइनरी फ्यूजन में क्या है एक पेरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो डॉटर दो डॉटर जो ऑर्गेनिज्म में क्या कन्वर्ट होता है, जबकि मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म होता है दो से ज्यादा जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है उसमें कन्वर्ट होता है। अब नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन सॉरी बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी बॉडी पे क्या होता है एक फ्रेगमेंट एक स्ट्रक्चर बन जाता है उसकी बॉडी के ऊपर, उसी का मतलब बोलते हैं बड बोलते हैं, एक प्रोजेक्शन बन जाता है उसे क्या बोला जाता है बड बोला जाता है, और वो बड क्या मैच्योर होती है, और मैच्योर होने के बाद में क्या नए लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म होता है उससे अलग हो जाती है, और
और नए ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो बडिंग से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ईस्ट में और हाइड्रा में होता है। किस तरह से परफॉर्म होता है, हम इसके लिए हाइड्रा का एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रा क्या है, वाटर में रहने वाला क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, और कितने में क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है। ये हाइड्रा का डायग्राम है। अब इसमें क्या है, इसकी जो बॉडी होती है उसमें प्रोजेक्शन बन जाता है इस तरह से। इस तरह से प्रोजेक्शन बनेगा और वो थोड़ा सा क्या होता है इसमें, फिर ये क्या है, ये जो प्रोजेक्शन बना है इसे हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। तो ये बड क्या होती है, मैच्योर होती है, और इस तरह से बड मैच्योर हो जाती है। ये बड क्या मैच्योर होगी यहाँ पर। फिर जैसे ही बड मैच्योर हो जाती है वो क्या है, पेरेंट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे अलग हो जाती है। इससे सेपरेट हो जाएगी और इस तरह से क्या है, एक नया हाइड्रा बन जाता है। तो ये एक पेरेंट हाइड्रा, एस्पिरेनाल हाइड्रा के बॉडी में क्या है, प्रोजेक्शन बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। और ये बड क्या है, मैच्योर होती है पेरेंट ऑर्गेनिज्म पे, और जैसे मैच्योर होती है ये अलग हो जाती है। तो ये क्या है, पेरेंट हाइड्रा हो गया, और ये क्या है, एक नया डॉटर हाइड्रा बन गया। तो बडिंग प्रोसेस के अंदर क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एग्जिस्टेंस होता है वो खत्म नहीं होता है, जबकि फिशन के अंदर क्या है, चाहे वो बाइनरी फिशन हो या मल्टीपल फिशन हो, दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, जबकि बडिंग प्रोसेस के अंदर क्या है, जो पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है। नेक्स्ट है रीजनरेशन, सॉरी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो स्पाइरल वगैरह या डायग्राम में क्या परफॉर्म होता है। तो स्पाइरल वगैरह में क्या होता है कि फ्रेगमेंट बनते हैं, फ्रेगमेंट मतलब बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, और जितने पार्ट बॉडी के बनते हैं तो ईच पार्ट जो होता है वो क्या है, नए लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन से क्या है, स्पाइरल वगैरह में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो किस तरह से स्पाइरल वगैरह में रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन से। तो इस तरह से क्या है, ये स्पाइरल वाला स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से क्या है, स्पाइरल वाला स्ट्रक्चर रहता है इसमें। तो ये स्पाइरल वाला क्या है, स्ट्रक्चर होता है। और जैसे इसमें क्या फ्रेगमेंट बनते हैं, यहाँ पर क्या है, एक फ्रेगमेंट यहाँ बन गया, एक फ्रेगमेंट यहाँ बन गया, तो दो फ्रेगमेंट बन गए। तो दोनों फ्रेगमेंट क्या, ये दो फ्रेगमेंट से क्या तीन जो स्पाइरल वायर है ऑर्गेनिज्म क्या बन जाते हैं। और इस तरह से क्या होगा, एक स्पाइरल वायर यहाँ बन जाएगा, और एक ये हो जाएगा, यहाँ ऊपर शो कर रहा हूं मैं, और एक स्पाइरल वायर यहाँ
तीसरा पार्ट है, एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, तीन पार्ट अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, फिर ये पार्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम ये पार्ट होगा, ये वाला मैक्सिमम होगा, और तीसरा जो है इसी तरह से क्या है, तीसरा वाला पार्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से क्या है, तीन पार्ट बने तो क्या है, तीन स्पाइरल आएगा, क्या है, तीन स्पाइरल फॉर्मेशन आएगा। एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट यहाँ मैंने शो कर दिया, तीसरा पार्ट ये जो बचेगा वो यहाँ पे आप शो कर सकते हो। इसमें क्या है, सेगमेंटेशन में क्या है, जितने सेगमेंट बनते हैं उतने ही क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं नए। अब नेक्स्ट है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन क्या है, प्लेनेरिया में पाया जाता है। तो रीजनरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, जैसे प्लेनेरिया का हम एग्जांपल लेते हैं। प्लेनेरिया का क्या है, बहुत सारे पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, और ईच पार्ट में न्यूक्लियस का हिस्सा है, तो हर पार्ट क्या है, नए प्लेनेरिया में क्या कन्वर्ट हो जाता है। तो रीजनरेशन के अंदर क्या है, बहुत सारे पार्ट बनते हैं और उससे क्या है, एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन जो है एक्सोक्राइटिक प्रोसेस वो राइजोपस में और क्लेमाइडोमोनास में मिलता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, जो यहाँ पर क्या है, स्पोर बनते हैं। तो अब वो स्पोर क्या होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में रहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, उससे नए जो प्लांट का नए ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसलिए जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती है, तो जो स्पोर बनते हैं उनपे क्या होता है, हार्ड कवरिंग होती है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो स्पोर क्या होते हैं, जो पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे अलग हो जाते हैं, और ईच जो स्पोर होता है वो नए प्लांट में क्या है, नए ऑर्गेनिज्म में क्या कन्वर्ट हो जाता है। तो स्पोर फॉर्मेशन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो राइजोपस और क्लेमाइडोमोनास में मिलता है। फिर सिक्स्थ है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये कंप्लीटली प्रोसेस क्या है, जो प्लांट्स के अंदर मिलता है, और प्लांट के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है वो दो तरह से होता है, नेचुरल मेथड होता है, तो एक क्या होता है, आर्टिफिशियल मेथड होता है। तो नेचुरल मेथड में क्या है, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है और बल्ब्स के द्वारा होता है। यानी प्लांट की जो रूट है उससे हम क्या करते हैं, प्लांट को क्या करते हैं, कोई रूट वाला पार्ट है उसको सॉइल के अलग करके क्या दूसरी अपन लगाते हैं, तो उससे क्या है, नया प्लांट डेवलप हो जाता है। और इससे क्या है, स्टेम भी क्या है, वेजिटेटिव पार्ट होता है। जैसे रोज प्लांट है, तो रोज प्लांट की स्टेम है वो क्या करते हैं, कट करके यदि हम लगा देते हैं तो सॉइल के अंदर, तो उससे नया प्लांट बन जाता है। जैसे क्या लीव्स है, ब्राइफिकेट प्लांट में क्या होते हैं, लीव्स होती है, वो जो लीव्स क्या है नीचे सॉइल में गिर जाती है, उसे मॉइस्चर मिल जाता है, तो उससे क्या है, नया प्लांट डेवलप हो जाता है। ऐसे बल्ब्स है जो स्टेम के अंदर ये मतलब हिस्सा रहता है, उसको क्या करते हैं, यदि हम क्या करते हैं सॉइल में लगा देते हैं तो क्या वो नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। अब इसके आगे है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आर्टिफिशियल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, इसमें फर्स्ट पार्ट है कटिंग, दूसरा लेयरिंग, तीसरा ग्राफ्टिंग और तीसरा टिश्यू कल्चर। तो कटिंग प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है कि कोई भी प्लांट उसकी स्टेम कट करके दूसरी जगह लगा देते हैं, तो क्या है, नए प्लांट में क्या डेवलप हो जाती है। ठीक है, लेयरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक प्लांट से जितनी ब्रांचेस जो होती है वो क्या है, ग्राउंड से क्या करती है, टच होती है। तो जिन कई बहुत सारे प्लांट हैं क्या है, जो ब्रांचेस होती है वो ग्राउंड से टच होती है, यदि वो ब्रांचेस हम क्या करते हैं सॉइल में दबा देते हैं, तो फिर उनसे नया प्लांट डेवलप हो जाता है, और उस पार्ट को वहां से काट कर क्या है दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे। तो इसको क्या है, लेयरिंग प्रोसेस में क्या है, आर्टिफिशियल प्रोसेस से क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कंट्रोल कराते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग जो प्रोसेस होता है वो एक ही स्पीशीज जो प्लांट होते हैं उनमें मिलता है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, एक प्लांट का जो स्टेम वाला पार्ट क्या करते हैं, हम कट करते हैं, और उसी स्पीशीज का दूसरा जो प्लांट है उसका उस तरह से सेट करते हैं, मतलब कटिंग करते हैं उसकी भी, ताकि क्या है, जो एक प्लांट की हमने स्टेम कट किया था उस प्लांट की जो स्टेम है दूसरे प्लांट की स्टेम में क्या अच्छी तरह से फिट हो जाए। तो जो प्लांट हमने कट किया था, जिस प्लांट की स्टेम हमने कट की थी, जो पार्ट हम क्या करते हैं, फिट करते हैं दूसरे प्लांट पर। जो प्लांट क्या है सॉइल में लगा हुआ है वो प्लांट तो क्या है स्टॉक कहलाता है, और दूसरा जो प्लांट जो
जो स्टेम कट करके लेके आते हैं वो क्या होता है, सीओ कहलाता है। तो ग्राफ्टिंग प्रोसेस के अंदर क्या है, एक ही स्पीशीज के जो प्लांट होते हैं उनको क्या करते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से क्या करते हैं, नए प्लांट के अंदर मतलब डेवलप करते हैं। तो इसमें जो प्लांट का पार्ट हम कट करते हैं और उसे बोलते हैं सियोन, और जिस प्लांट पे हम लगाते हैं, जो प्लांट क्या है रूटेड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोक बोलते हैं। फिर है नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है, टिश्यू कल्चर। इस प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट के जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं, जैसे उसके मेरिस्टेम जो स्टेम होती है, जो क्या ग्रोइंग पार्ट होता है प्लांट का, उसे क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। या फिर जो उसके एंकर होते हैं वो पार्ट, वो एंकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल जो एक सॉल्यूशन होता है उसमें क्या करते हैं, उसको रख देते हैं ताकि क्या है वहां पर वो डेवलप हो, और ऐसी उसे फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वहां पर जो हमने मेरिस्टेम या एंकर का पार्ट किया है वो क्या है ग्रो करे। और जैसे इस पार्ट से क्या है नीचे क्या है रूट्स और ऊपर क्या है शूट डेवलप हो जाता है, तो उसे अलग करके क्या है सोइल में लगा देते हैं और उससे क्या है नया प्लांट बन जाता है। तो इस तरह से क्या है आर्टिफिशियल मेथड के 4 पार्ट थे, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ टाइप्स है, फ्यूजन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके 2 पार्ट है, नेचुरल मेथड और दूसरा आर्टिफिशियल मेथड। तो चैप्टर 1 से रिलेटेड जो बेसिक है वो मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लास में। अब आपके जो चैप्टर 1 में क्या है, जो आगे का जो पार्ट है जिसमें क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट के अंदर, एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह परफॉर्म होता है। तो चैप्टर की जो स्टार्टिंग जो है क्लियरली वो आपकी जो नेक्स्ट पार्ट है क्लास का उसमें शुरू होगी। 2 पार्ट आपको मैंने सिर्फ बेसिक के लिए आपके लिए थे, जो 2 पार्ट इसमें क्या है ताकि आपको क्या बेसिक इस चैप्टर का अच्छी तरह समझ में आ जाए। और आगे की जो पार्ट की क्लास होगी उसमें जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उसमें किस तरह से रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोनों जो पार्ट की क्लास थी उसमें जो भी मैंने आपको टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किया उनको आप